अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हूँ। मौजूदा हफ्ता 21 से 27 दिसंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हफ्ते की सबसे अहम बात या सबसे अहम जो वाक़या है वो जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है 12 रबीउल अव्वल को, जो कि इसी हफ्ते में आ रही है। उसके लिए आपको पेश की जो है ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और बहुत सारे लोग अपने अपने रंग से अपनी अकीदत का, मोहब्बत का, अपने खुलूस का, अपने ईमान का इजहार करते हैं कता नज़र इस बात से कि वो गलत हैं या सही हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि आका की तालीमात क्या थी, किस मकसद के लिए अल्लाह ने उन्हें मबूस किया था हम तक, पैगाम उनका क्या पहुंचा और हम उस पर किस हद तक कारबंद हैं या किस तरह से उस पैगाम को हमने जो है ना हमारी परसेप्शन क्या है उनके बारे में। तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, हौसला दे, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है नेक काम करना, फीस माना बहुत मुश्किल अमर हो गया हुआ है। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। मेरी और मेरे साथियों की, मेरे अदारे की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप नियत कीजिएगा, अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा। अब बात करेंगे मौजूदा हफ्ते की और इसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह मरीज तमाम मजाजे के चुके 7वें घर में मौजूद था, जिसकी वजह से आपको जहनी परेशानी का सामना भी करना पड़ा और अभी भी स्टिल उसके असरात जारी होंगे। और इसमें ख़ास तौर पे जो आपके दायरा असर रहा, ज़्यादातर आप पे फोकस करना पड़ा आपको या करेंगे अभी जो बाकी दिन हैं उनमें आपके शराकती मामला है, यानी पार्टनरशिप बेस्ड जो भी आपका बिजनेस है, कारोबार है, और उसके साथ साथ आपके अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, वो भी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है ज़िंदगी की। इसीलिए उसके लाइफ पार्टनर का ख्याल कीजिएगा और यकीनन आपके मामलात में बेहतरी आ सकेगी। जब आप तवज्जो करेंगे, कुछ करना चाहेंगे, तो यकीनन बहुत कुछ बेहतर हो सकेगा। 26 और 27 दिसंबर को खाना माल के हाकिम जो है ज़ोहरा, उसकी ज़ायजा के 9वें घर के हाकिम मुश्तरी से तसलीस बनेगी, जिसकी वजह से यकीनन आप खास से कूल डाउन होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी सोचें बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्बत असरात लिए हुए होंगी और इसकी वजह से आप जब फैसले करेंगे बड़े सॉलिड आपके फैसले होंगे, मजबूत फैसले करेंगे, मुस्तहकम सिलसिले आगे बढ़ा सकेंगे। जबकि तालीम और तदरीस में बहुत कुछ गेन करने में और अपना कुछ जो भी आपके पास अल्लाह की अता है उसको डिलीवर करने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आपकी दिलचस्पी भी यकीनन बढ़ेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 दिसंबर को जज्बात और गुस्से पर बआसानी आपको अपने काबू पाना होगा और यकीनन कामयाब रहेंगे। 22 दिसंबर को सब्र तहम्मुल आपके अंदर पैदा हो सकेगा और जिसकी बुनियादी वजह दोस्त अहबाब आपके चूँकि मददगार साबित होंगे तो आप में बहुत ज़्यादा हौसला वैसे ही आ जाएगा। 23 दिसंबर को आप दिमाग से ज़्यादा दिल के फैसलों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बस मैं एक ही बात कहूँगा कि जब दिल की बात आए तो फिर ज़रा थोड़ा सा अपनी लिमिट्स का ख्याल कर लीजिएगा, चूँकि एक हद तक तो दिल बहुत बड़ा पीसफुल करता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद फिर दिल की जो बीमारियां हैं बड़ी मुश्किल से होती हैं। वो हर ज़िंदगी के हर शोबे में, हर हिस्से में आपको वो डिस्टर्ब करती हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। 24 दिसंबर को आपके शरारती काम जो हैं, अगर पार्टनरशिप बेस्ड कोई भी आप मामला आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो यकीनन आपके लिए मुनाफा बख्श रहेंगे, पॉजिटिव होंगे, उसमें आपको बेनिफिट मिल सकेंगे। 25 दिसंबर को मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं उनको कुछ थोड़ा सा माली मिसाइल पेश आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। 26 दिसंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई ख़ास फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मुस्तहिक हो सकता है, मरकज़ बन सकता है। और यहाँ भी वही बात कहूँगा कि अपनी इस्तात, अपनी हिम्मत ज़रूर देखिएगा, अपनी लिमिट को जो है ना ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। 27 दिसंबर को आप अपने मामला को बेहतर तौर पर तय कर सकेंगे, सेटल कर सकेंगे अपने मामला को, और उसके लिए आपको किसी ख़ास जो है वो किसी की सिफारिश, किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप इटसेल्फ खुद से कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए कोई साद असरात का मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है 27 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा 6 से 30 दिसंबर ज़ायजा के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से शरीक हयात से आपकी मोहब्बत बढ़ने के साथ साथ आपकी जो दरपेश मुश्किलात थी, जो मामला आपके सामने थे और काफ़ी आपने उसका दबाव लिया हुआ था, वो सारे
जो है वो सेटल हो सकेंगे, बेहतर हो सकेंगे और आपके जहनी दबाव का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। मुश्तरी दर्जे के 5वें घर में चूंकि मौजूद होगा, जिसकी वजह से इनामी स्कीमों में आपकी तवज्जो बढ़ सकती है या आपकी रग़बत आ सकती है या ऐसा कोई आपके सामने मौका आ सकता है कि आप वहाँ अपने मुक़द्दर को आज़माने की कोशिश करें, तो यकीनन ऐसा आप कर सकेंगे और मे बी कि आपको उसमें बेनिफिट भी मिल जाए, चूँकि मुश्तरी का काम जो है हमेशा फ़ायदेमंद ज़रूर होते हैं। 24 और 25 दिसंबर को ज़ोरा मुश्तरी तस्दीस की वजह से आपकी सियासी और समाजी सरगर्मियाँ उरूज पर हो सकती हैं और मुख्तलिफ अहम तकरीबात में आपकी शमूलियत जो है वो आपके लिए वजह इफ्तिखार हो सकती है, आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ सकती है और इसके साथ साथ दूसरों के लिए भलाई करने के जज्बे आपके जब जन्म लेंगे तो यकीनन आपको मुखलिस दोस्त अहबाब का तामुन भी हासिल हो सकेगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है, जब आप किसी के लिए बेहतर सोचते हैं तो यकीनन अल्लाह की तरफ से आपके लिए भी मदद ज़रूर नासिल होती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 21 दिसंबर को कोई अहम कारोबारी मुआहिदा जो है वो तय कर सकेंगे। 22 दिसंबर को आपका घरेलू माहौल जो है वो खासा खुशगवार लगेगा, आप भी रिलैक्स नजर आएंगे। 23 दिसंबर को वालिदैन की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 24 दिसंबर को बैरूनी मुल्क अगर कुछ सफ़र तय किया हो आपने तो यकीन उसमें ताख़ीर होने के इम्कान बहुत नुमायाँ ताख़ीर हो सकती है, इसलिए उसका कोई ज़्यादा परेशानी ना मोल लीजिएगा, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। 25 दिसंबर को आपका रवैया गैर मुस्तहकम रहेगा। गैर मुस्तहकम का मतलब ये है कि आप किसी एक फैसले पे कायम नज़र नहीं आएंगे, कभी ये कभी वो। डेफिनेट हर आदमी बेहतरी की तरफ जाता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा आप हो जाएंगे तो रोलिंग जो है ना रोलिंग स्टोन की तरह होगा कि बस इधर का इधर, तो ऐसा नहीं। सोचिए, ज़्यादा सोच लीजिएगा, टाइम सोचने पर लगाइएगा, फैसला कीजिएगा, फिर उस पर कायम रहने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसके मनफी असरात जो हैं वो आप तक ना पहुँच पाएँ। 26 दिसंबर को आपको आपकी जो कारोबारी जिम्मेदारियाँ हैं या कारोबारी तौर पर जो लेन देन है उसमें आपको ख़ास तौर पर मोहतात रहना होगा। 27 दिसंबर को मुमकिन तौर पर आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है जिसका ताल्लुक भी आपके किसी ख़ास फर्द से हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर जो आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन हैं, लगभग 50% से ज़्यादा 23, 24 और 25 दिसंबर, ये आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव है और मामूल से बढ़ के अगर एहतियात तलब दिन देखा जाए तो वो सिर्फ 22 दिसंबर का साबित हो सकता है। तो इसलिए 22 दिसंबर को थोड़ा मामूल से ज़्यादा मुहतात रहिएगा और इसके अलावा मामूल से बढ़ के जो पॉजिटिव असरात हैं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 11 से 31 दिसंबर दर्जे के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको कानूनी विरासती मामलात, इंश्योरेंस, क्लेम यानी इस तरह के जो मामलात हैं उनमें आप खास से एक्टिव रहेंगे और यकीनन जब बंदा एक्टिव होता है तो कुछ ना कुछ लेके घर आता है और इसमें आपको फ़ायदा भी मिल सकेगा। 21 और 22 दिसंबर को अतारत यूरेनस जो तरबी है उसकी वजह से दूसरों के साथ मुहाजराई, टेंशन, अकड़, ज़िद, इस तरह के जो नेगेटिव जज्बे हैं उनसे गुरेज कीजिएगा और इससे भी ज़्यादा जो जिसका हमारे कम से कम दीन में तो इजाज़त नहीं है वो है मुनाफ़क़त, जिसको आजकल हम मसलियत भी कहते हैं, डबल पॉलिसी भी कहते हैं, तो सियासत भी कहते हैं। तो प्लीज़ इससे गुरेज कीजिएगा। ये ऐसी नेगेटिव जो चीज़ें हैं ये आपके लिए खाम खा के मसाइल का जो है वो बुनियाद बन सकती हैं, खाम खा के मसाइल सामने आ सकते हैं, तो आपके लिए खासी फिर मुश्किल हो जाएगी। 26 और 27 दिसंबर को अदालत मुश्किल तसलीस की वजह से आप जो है अपने फैसले हालात के मुताबिक कर सकेंगे और ख़ास से पॉजिटिव आपके फैसले होंगे, सॉलिड होंगे और दूसरों को आपकी ज़ात से फ़ायदा भी हो, यानी दूसरों की भलाई के लिए आप कुछ बेहतर, कुछ नए प्रोजेक्ट जो है उनका आगाज़ भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 21 दिसंबर को आपको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकेगा। 22 दिसंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, इसलिए अपनी खुराक का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 23 दिसंबर को बैरूनी मुल्क जो मुकीम दोस्त अहबाब हैं वो आपसे राब्ते में रहेंगे। 24 दिसंबर को माली मामलात पर आपकी तवज्जो फोकस रहेगी। 25 को अपने ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस करेंगे, जबकि 26 दिसंबर को आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपके लिए खासा अहमियत का हामिल होगा और उसके बेनिफिट या अगर गलत हुआ तो उसका नुकसान भी यादगारी होगा। 27 दिसंबर को दूसरों के साथ अगर कोई गलतफहमियाँ थी, बाहमी तौर पर कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वहाँ कुछ उसको आप सेटल कर सकेंगे, आपके हालात बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल वो 25 और 26 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो 21, 22 और 27 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा।
इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।